जिलाटा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के एक पीढ़ी ग्राम सभा एक बगल में बाजार है और मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। डॉक्टर सूरज कुमार जी जो जिला पंचायत सदस्य भी है मौके पर। तो आज हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि अब कल से अप्रैल लगने वाला है। आज 31 मार्च है, तो पूरा अप्रैल का महीना जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती मनाने के अवसर पर आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो सर, आपको जिला टॉप न्यूज में स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। मैं तमाम क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप बाबा साहेब के जो मिशन था, है। विशेष करके जातिवाद, नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाएं और हमारे बाबा साहेब के सपनों को साकार करें। डॉक्टर साहब, अभी आप डॉक्टर भी हैं, मैं देख रहा हूँ अभी आपके क्लिनिक पर काफी लोग आ रहे हैं, काफी भीड़ भी है। तो किसका श्रेय जाएगा? ये सारा श्रेय बाबा साहब का है। अगर वो ना होते तो शायद हमको शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। उन्हीं की बदौलत जो कुछ है, मेरा कपड़ा, मेरा उठना बैठना, मेरा नाम, मेरा शोहरत, मुझे आप जिला पंचायत भी बनाए हो, तो आपको भी और हमें भी दोनों को बाबा साहेब के ही द्वारा दिए गए अधिकार के बदौलत ही मैं जिला पंचायत बन पाया हूं और आपने हमें चुन पाए हैं, आप लोग हमें चुन पाए हैं। जी 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 जी। ये सारा श्रेय बाबा साहब का है। जी। बहुत से मनुवादी विचारधारा के लोग इस तरीके से उनकी बुराइयां करते हैं, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भारत को संविधान दिया और इस तरीके से उन्होंने संविधान में लिखा है कि वो किसी जाति विशेष करके ऐसा नहीं दिया गया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब देखिए, पहले नासमझी की वजह से जो कुछ बोल रहे हैं उनको सही से दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है। जी। समाज के किसी वर्ग की महिला हो, हम्म। जी जी। अगर बाबा साहब ने सबसे ज्यादा कार्य किया, सबसे बड़ा उत्थान किया, तो दलितों और उससे ज्यादा महिलाओं के बारे में, वो किसी समाज की महिला, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो या मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, किसी धर्म से हो, जी जी। लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उत्थान किया है। उससे ज्यादा कोई महिलाओं के लिए कभी किया ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अभी जंतर मंतर पर दिल्ली में एक महिला ब्राह्मण समाज से है, वो खुद बोल रही थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना बढ़िया उन्होंने संविधान दिया कि जो हम महिलाओं का वो बराबर का दर्जा दिया है। अगर बाबा साहब ऐसा संविधान ना लिखे होते तो शायद हम लोगों की कोई यहाँ पे गिनती नहीं होती और महिलाओं को दूसरी दृष्टि से देखा जा सकता था। उनको समझना चाहिए कि हमारी जैसे महिलाओं को, हमारी महिलाओं को जो सम्मान मिले, उनकी महिलाओं को। आज से पहले बहु विवाह की प्रथा थी, जी जिसको उन्होंने खत्म करके पहले इतिहास में आप पहले से इतिहास उठा के देख लीजिए, पहली बार बाबा साहब ने यह औरतों को अधिकार दिया कि ये संपत्ति रखने का अधिकार, उनके नाम जमीन जायदाद रखने का अधिकार, मालिकाना हक दिया, बराबरी का दर्जा दिया। और हर वर्ग के तबकों को उन्होंने जो यथासंभव शिक्षा, पढ़ने का अधिकार, मतलब किसी भी मामले में जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। हर चीज का अधिकार महिलाओं को दिया है। और अगर ऐसा सोचते तो एक विशेष वर्ग के लिए ही करते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितनी शिक्षा हासिल की, हिंदू एक्ट को उन्होंने बढ़ावा ही दिया। हिंदू में तमाम कुरीतियां थी, हिंदू धर्म को उन्होंने विरोध नहीं किया, उनकी कुरीतियों का विरोध किया है। बहुत सही। उन्होंने कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, हिंदू हो या कुछ भी हो, एक अच्छे किसी भी मजहब से हो, आप एक अच्छे इंसान बनिए कि एक दूसरे को, हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने काम किया है। हमारा देश एकाग्र है, एकता बनी रहे, समता का रस दिया सबको कि सब एक साथ चलो, एक साथ पढ़ो, एक साथ उठो बैठो। जब हम आपस में लड़ते रहेंगे, छोटा बड़ा ऊंच नीच की भावना रखेंगे, तो देश कैसे चलेगा? देश की तरक्की के लिए हमें एक होना पड़ेगा।
इस मकसद को समझिए, बाबा साहब ने क्या मकसद देना चाहा है। जी, जी। बस अब ये दूर तक सोच रखनी है, आप अपने सोच से पुरानी प्रथाओं को तक ही सीमित रखोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी। सही कह रहे हैं आप जबकि आज भी कितने लोग हैं ब्राह्मण समाज के लोग बाबा साहब का काफ़ी बखूबी जो है सम्मान करते हैं। बहुत से लोग हैं कि उनकी जातीय दृष्टि को देख कर के बुरा समझते हैं, जबकि उन्होंने बराबर का दर्जा दिया है। उन्होंने पाखंड का जो है विरोध किया था। ये सही जो अभी आपने चर्चा की है, पाखंड का विरोध किया था। जी हाँ, पाखंड का विरोध किया, जो कुरीतियाँ तमाम कुरीतियाँ थी महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, उसको समाप्त करने के लिए कोशिश किया। एक सभ्य समाज बनाने का जो उनका प्रयास था वो उन्होंने बखूबी निभाया है। उनके किए हुए कृत्यों को हिंदुस्तान सर आँखों पे हमेशा रखा है और रखेगा। वो चंद लोग हैं जिनकी नासमझी की वजह से वो बाबा साहब का अपमान करते हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत व्यथा है, वो आज नहीं तो कल आएँगे, बाबा साहब के ही मार्ग पर आएँगे। जी, जी, ये जी। मेरा पूरा विश्वास है। जी, जी, जी। तो और क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में जैसे कि अभी 14 अप्रैल एकदम करीब में है और जयंती आप लोग मनाएँगे, तो लोगों को संदेशा क्या देना चाहते हैं आखिरी में? जो बाबा साहब का संदेश था वही मेरा संदेश है। बाबा साहब ने देश की तरक्की के लिए, जी, जी। समाज की तरक्की के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए जो कृत किए हैं, वही मेरा संदेश है कि आप लोग आपसी भाईचारा बनाए रखिए, ऊंच-नीच हुँ, हुँ। की भावना को त्याग कर महिलाओं को तरक्की करने के लिए आगे बढ़िए। और शिक्षा के मामले में उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, जी, नीचे जी, जी। तबके से लेकर ऊपरी तब तक सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा के लिए तभी हमारा देश संपन्न हो सकता है। जो लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, पहले उनके बारे में बखूबी समझे, जाने। उसमें कोई बुराई नहीं है, पहले जान लो, जो मर्ज़ी आपसे वो करना, लेकिन पहले आप जान तो लो कि क्या बाबा साहब का मकसद था, क्या उद्देश्य था। हुँ, हुँ। और यही है, बाबा साहब की हमेशा जय रहेगी, जय। हिंदुस्तान में बिना बाबा साहब का कुछ हो ही नहीं सकता। जी, जी, जी। अगर कोई नहीं, योगी जी आज मुख्यमंत्री बने हैं, तो जी, किसी छतरी की बदौलत नहीं बने हैं कि मैं छतरी हूँ बिल्कुल। तो आप मुख्यमंत्री हुए। जी, एक संवैधानिक रूल है जिसकी वजह से वो वोटों लोगों का मत अधिक मिला, वो जीत के आए तब मिले, ना जी, कि किसी छतरी होने या ब्राह्मण होने या दलित होने से किसी को पद मिलता है। सही, उससे सही। बाबा साहब के बनाए हुए रूलों और नियमों के मुताबिक ही बन सकते हैं, जी, किसी जी। जाति विशेष के लिए नहीं बहुत कोई व्यवस्था की गई है। और उनके बताए हुए विचारों को हम लोग जी, जी। पालन करें और देश की तरक्की के लिए सोचें। जी, जय जी। भीम। बहुत ऊँची बात डॉक्टर साहब ने कहा और हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने किसी जाति विशेष करके बातें उन्होंने नहीं किया है संविधान के अंतर्गत। उन्होंने बराबर का दर्जा दिया, सबको प्यार करना चाहिए, सबको मिल के और अच्छे ढंग से उनकी जयंती को भी मनाना चाहिए। साथ में उनके इतिहास को उनके संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या हमारे लिए किया है। हमारे साथ में एक भाई यहाँ पे बैठे, क्या नाम भैया? थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, ये लक्ष्मण पांडे जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ में, तो यहाँ पे ये सुन रहे हैं। तो आइए हम इनकी भी राय जानते हैं कि ये जो कि ब्राह्मण समाज से हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि बाबा साहब क्या इनका विचार क्या है? जैसे नमस्कार। जैसे जहाँ तक पूरे समाज की है, हर समाज में कुछ सभ्य और असभ्य होते हैं। जी, जी, जी। जहाँ तक हमारा मानना है, उन्होंने जो भी लिखा है किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष पे नहीं लिखा है। जी, जी। अच्छा, दूसरी चीज जैसे कहीं-कहीं देखने को हमें मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रताड़ित किए हैं, वो प्रताड़ित किए हैं। लेकिन उस टाइम भी जिस टाइम डॉक्टर अंबेडकर भीमराव थे, उस टाइम भी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, उस टाइम करते थे और जो आज भी करना चाहता है, करता है। जी, जी, जी। जैसे उनके संविधान में कहीं भी कोई बदले की भावना या ऐसा कुछ कि हमारा समाज कहीं प्रताड़ित हुआ है या किसी विशेष समाज से प्रताड़ित हुआ है, इसके लिए कुछ अलग से है, तो ये चीज़ें नहीं हैं। जी, 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 जी। और ये चीज़ें जो बनाते हैं वो अफ़वाह टाइप उनके अंदर अज्ञानता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, दूसरी चीज़ है जैसे
सम्मान हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, हाँ, नेहरू जी। नेहरू जी, इनका सम्मान हम नहीं करते या डॉक्टर अंबेडकर का नहीं करते। जी, जी, जी। ये यही सारी चीजें हैं। अभी आप देखिए, अभी कल की बात बता रहे हैं, अभी अम्बेडकर नगर में यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और बखूबी 50 साल पहले की लगी हुई है। जी, आज वहाँ पे कल लोग साफ-सफाई कर रहे थे, मिट्टियाँ पाट रहे थे, वहाँ के जो बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं। तो बगल में एक ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी, उन्होंने विरोध जताया कि यहाँ वो ज़मीन नहीं है और यहाँ मत पाटिए इसको। तो क्या ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि गलत है, सही है? जैसे जमीन जहाँ इनके लिए आरक्षित है, या जैसे अम्बेडकर पार्क वगैरह के लिए या इनके मूर्ति वगैरह के लिए जहाँ जमीनें आरक्षित है, जी, जी। वो जमीनें किसी की हो नहीं सकती। ठीक है? अच्छा, जो जीएस आबादी ऐसी जमीनें हैं, इन्हीं जमीनों में सार्वजनिक कार्य होते हैं। हुँ, हुँ। इनके किसी की खतौनी या कुछ हो, उसमें आप नहीं कर सकते। चीज है जैसे कोई भी सार्वजनिक कार्य या कोई जयंती, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की हुई, महात्मा गांधी की हुई, किसी की भी हुई। जी, जी, जी। अच्छा, खतौनी है, हमारे घर पे कोई मनाए, तो ऐसा कोई नहीं है कि हमारी जमीन कोई उठा के लेके जाएगा, जी, जी, या जी। उसमें तो यही है कि जो विरोध किए होंगे, हुँ, हुँ। उनके मन में कुछ हीन भावना रही होगी, जी, जी। क्या है उसको वही जाने। जी, जी। करना नहीं चाहिए था। हाँ, करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो पुलिस वाले आए, कुछ लोगों को पकड़ के ले गए थे, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई जाना तो उनको छोड़ भी दिया। जी, जी। तो अच्छा, आप ब्राह्मण हैं तो आखिरी में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अब अभी 14 अप्रैल आने वाला है, आप लोगों का क्या सहयोग होगा बाबा साहब के प्रति? जैसे सहयोग बाबा साहब के प्रति हम तो डॉक्टर के साथ ही देते हैं। जी, जी। जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं और डॉक्टर भी हैं, यहाँ भी सेवा भाव से ही क्लिनिक चलता है। मैं समाज की बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, समाज की बात हम भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ संदेशा ये देना चाहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि नशा मुक्त, जी, जी। ठीक है? हुँ। नशा मुक्त जैसे जहाँ-जहाँ इनका कोई भी प्रोग्राम होता है, जयंती हो या कुछ भी, वहाँ एक शपथ टाइप की दिलाई जाए। हुँ, हुँ। नशा मुक्ति और शिक्षा के लिए कुछ शपथ दिलवाएँ जो रास्ता भटक रहे हैं जी, जी, जी। इनको। जी। तो अच्छा, ठीक है। तो बाबा साहब की जयंती में सबका सहयोग होना चाहिए। हाँ, सहयोग होना हर जाति, चाहिए। हाँ, हर जाति। हाँ, सबको। उसमें जाति विशेष या वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं। पे डॉक्टर साहब ने क्या बातें की और हमारे साथ भाई ये पंडित जी हैं, इन्होंने बाबा साहब के बारे में बताया। एक भाईचारा बना करके हमें जयंती मनाना चाहिए, किसी की भी जयंती हो, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। खास तौर से बाबा साहब की जयंती के लिए उन्होंने बहुत ऊँची बात बताई है कि भाईचारा बना करके एक सामंजस्य में होकर के हम सबको जयंती मनाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।